Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhai Shaam with me Kiran Mir Kedal and Tanja ठीक आयो खैरियत से हूँ हमारो वो छाचे बहुत मुस्कुराइंदी आया अज प्रॉपर वे में शोभी भाई जो त मां दंद कढा यानी खिला चंगी तरह सा त इन जे करे थोड़ी मस्ती करे 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 पो जेको आहे इंट्रो जो म्यूजिक दिनो शोभी भाई सो थैंक यू शोभी भाई और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ज़बरदस्त बेहतरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगा और बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है इवनिंग जो हमारी ये रंगन भरी शाम वाकई में हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में रंग भर गए है ना। हाँ जी, तो अभी देखिए हम ऑन एयर आने से पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी हमारे गेस्ट से भी सबसे हमारी टीम से जो हंसी मजाक कर रहे थे उसमें एक आध सेकंड लेट भी हो गया लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज आप पूरा क्या कहते हैं अपना सारे गामा पा बंद कराएं। हाँ, म्यूज़िक वर्ड्स हैं। हाँ। और बेसिकली शुरू से मेरा ताल्लुक ही ज़ाहिर है म्यूज़िक से ही रहा है। हाँ। तो म्यूज़िक की जितनी भी चीज़ें वो मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे वो उसमें वार्डरोब हो, कपड़े हों, जो भी चीज़ें हो, मेरी रिंग्स में इनमें आपको नज़र आएगा। हाँ। तो क्योंकि जो म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक करने वाला है, उसको म्यूज़िक हर जगह नज़र आएगा। हाँ। तो मुझे कपड़े भी ऐसे अच्छे लगते हैं यानी चलते फिरते म्यूजिक। हाँ, ये पियानो वर्ड्स हैं बड़े मज़े हाँ, के। हाँ, हाँ, इनको नोटेशंस बोलते हैं। हाँ। तो ये एक यूनिक सी शर्ट है, मुझे अच्छी लगी, मैंने नहीं परचेज बहुत की। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सूट कर रही है शर्ट आप पर। हेलो जुनेद अच्छा जी मस्ती मजाक तो पंहिंजी जाते थोड़ो सीरियस नोट ते जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कल्ह जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो हादसो पेश आयो नारायण में ऐं हींअर जेके मोकलूं थियूं मुहर्रम जूं या जेको बि नॉर्दर्न एरियाज़ विया घुमण फिरण लाइ कल्ह हिकिड़ी 4x4 कार ऐं जेके शायदि कराची मां विया ऐं टिकटॉकर हुयो जंहिंजी गाॾी हुई 4 उन में छोकिरा हुया जिन पंहिंजी गाॾी जेको आहे दरिया जे बिल्कुलु मतिलबु भरिसां बिहारे करे ऐं टिकटॉक ठाहिण जी कोशिशि कई आहे। उते जो उते दरिया जो हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो रेलो आयो आहे उहा सॼी जा सॼी 4x4 ढालो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं उहा उनखे वहाए करे हली वई आहे ऐं हू पोयां ढाले में 2 छोकिरा वेठा आहिनि, हिकिड़ो ड्राइविंग सीट ते आहे, हिकिड़ो बिल्कुलु जेको आहे हिन ते दरी ते अची वेही रहियो ऐं हो पंहिंजी जान बचाइण जे लाइ जेको आहे कोशिशि करे रहिया हुया ऐं ॾाढी मतिलबु उन्हनि जी सिचुएशन ख़राबु थींदी पई वञे छो जो रेलो आहे दरिया आहे वहंदो थो वञे ऐं असांखे ख़बर न पवंदी आहे इहो जेको दरिया जो जेको पाणी हूंदो आहे ॾाढो ख़तरनाक हूंदो आहे, इनखे कॾहिं बि अंडर एस्टिमेट न कंदा कयो। हिकिड़ी जाइ ते तव्हांखे लॻंदो त हल्को आहे, विच तव्हांखे लॻंदो त हा थोरो गहरो आहे, पर ही इलाही गहरो हूंदो आहे, इहो हिकिड़े सेकेंड में तव्हांखे वहाए हलियो वेंदो आहे। ऐं पर सुठी ॻाल्हि इहा हुई त उते रेस्क्यू टीम हुई जेका ॿेड़ी में उन्हनि खे रेस्क्यू करण जे लाइ उन्हनि सां गॾु गॾु हली रही हुई ऐं अलाह जी कुदरत इहा थी त 4 ॼणा सेफ हुया ऐं उन्हनि खे कढी वरितनि जंहिं वक़्तु गाॾी बिल्कुलु सिंक करण वारी हुई त हिकिड़े चोथें भाई बि टपो खाई वरितो ॿेड़ी में, चइनी खे बचायो वियो। इहा हिकिड़ी जेको आहे साइन ऑफ वार्निंग हुई अलाह जी तरफ़ां हिकिड़ी वार्निंग हुई त सम्झो इन शइ खे ऐं इन शइ खे जेको आहे न नज़रअंदाज़ न कंदा कयो। जेके बि सियाह वञनि था घुमण फिरण जेकी बि वञनि था मां उन्हनि सभिनीनि खे प्लीज़ या रिक्वेस्ट करणु चाहींदसि त जॾहिं बि तव्हां वञो था घुमण फिरण जे लाइ त कोई बि अहिड़ो अमल न कंदा कयो, कोई बि अहिड़ो स्टंट न यूज़ कंदा कयो जंहिंमें तव्हांजी ज़िंदगी जे जेको आहे न तव्हांजी जान वञी सघे। उन में तव्हां सां गॾु तव्हांजी पोयां फैमिली हूंदी आहे, हो बि कंहिंजी औलाद हुया
अलाह उन्हनि खे बचाए वरितो। उन्हनि जी गाॾी वरी कल्ह निकिती आहे राति जो तक़रीबन 1:15 बजे जो टाइम आहे, त हिकिड़ी फुटेज मां ॾिठी त उन में कुझु माण्हुनि उन्हनि गाॾी खे ॾिठो ऐं उतां जे मुक़ामी माण्हुनि अॼु सुबुह जो उहा गाॾी कढी वरिती आहे। गाॾी जो त बुरो हाल थी वियो, पर उन्हनि माण्हुनि खे अलाह साईं बचाए वरितो आहे। त इहा हिकिड़ी वॉर्निंग हुई, इहा सभिनीनि खे सम्झणु घुरिजे। ऐं जॾहिं बि तव्हां वञो था, चाहे तव्हां नॉर्दर्न एरियाज़ वञो, काॾे बि वञो, चाहे इवन त तव्हां कराची में ई टिकटॉक छो कोन था ठाहियो, महिरबानी कयो अहिड़ी कंहिं बि एक्टिविटी में न अचो जंहिंमें तव्हांजी ज़िंदगी खे ख़तरो अची वञे। हमेशह उहे शयूं कंदा कयो जेके आहिनि प्रॉपर तरीक़े सां तव्हां उन्हनि खे निभाए सघो ऐं ॿियनि जे लाइ तव्हांजे लाइ परेशानी जो बाइस न थियनि। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट वरितो आहे ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु अॼु माशाल्लाह सां ज़बरदस्त कोरियोग्राफर हिते मौजूदु आहिनि। तमामु वॾो नालो आहे पाकिस्तान जो, ऐं पहिरियां बि तव्हां उन्हनि खे असांजी स्क्रीन ते ॾिसी चुका आहियो। जॾहिं बि ईंदा आहिनि शो में इलाही इंजॉय कंदा आहियूं, उन्हनि जी डांस परफॉर्मेंसिस ॾिसंदा आहियूं, उन्हनि सां कचेरी करे मज़ो ईंदो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे जेके डांस लवर्स आहिनि उहे इलाही कुझु सिखंदा बि आहिनि इन्हनि जे स्टेप्स खां। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु अमजद राना साहब हिते मौजूदु आहिनि, जेके कोरियोग्राफर आहिनि, कैंडल डांसर आहिनि, योगा मास्टर आहिनि ऐं गॾोगॾु सिंगर बि आहिनि ऐं रिसेंटली अमेरिका जो टूर बि करे आया आहिनि। सो खोड़ सारियूं यादूं आहिनि जेके उन्हनि सां अॼु असां डिस्कस कंदासीं, इवेंट जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं जेके उते करे आया अमेरिका में, अमेरिका जे गर्मी जे हवाले सां बि ॻाल्हि कंदासीं ऐं उते उन्हनि खे जेको आहे माशाल्लाह सां इलाही मोट बि मिली आहे। उतां जी ह्यूस्टन जी जेका लोकल अख़बार आहे उन में बि इन्हनि जे हवाले सां इलाही कुझु लिखियो वियो आहे। सो उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल माशाल्लाह, और अल्लाह का करम है कि जब जाने लगा था अमेरिका तो KTN का प्रोग्राम किया, जी जी, जब आया हूँ तो फिर KTN ने, माशाल्लाह और माशाल्लाह, माशाल्लाह और यही यादें हैं मेरे साथ बहुत अच्छी KTN बात के है। साथ। ये तो फैमिली है ना, मतलब फैमिली है। फैमिली मेंबर एक भी इधर उधर होता है तो फिर तो फील होता है ना कि क्यों नहीं है भाई। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स जो है मेरे पूरी दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ वो KTN ही मुझे सपोर्ट करता है। अच्छा यानी माशाल्लाह, कि वो लोग कहते यार KTN में बड़ा सॉन्ग तुम्हारा था वो, वही फिर मैंने टाइम स्क्वायर पर मैंने किया, परफॉर्म वाह, किया भी। वाह, वाह। तो बोले यार यही गाना तो तुम्हारा हमने KTN पे देखा था। तो ये बड़ी बात है कि मेरी जो पहचान है KTN, पाकिस्तान तो है ही लेकिन KTN हमारा चैनल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कौमी बहुत चैनल। अच्छी बात है। आपको लोग पसंद करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। देखें आप माशाल्लाह एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आपने मूवीज़ में भी कोरियोग्राफी की, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, जी, जी। सिंगिंग की है, योगा मास्टर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद को सबसे बेस्ट किस में समझते हैं तो आप क्या कहेंगे? सबसे बेस्ट जो एक लेट जो हो गया है वो सिंगिंग वाला एक दौर है जो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, ये लेट हो गया। एक्चुअली शौक मुझे बचपन में सिंगिंग का था, डांस का नहीं था, सही, लेकिन यही शौक था और इसको मैंने बहुत मिस किया है, समझे ना, अपनी लाइफ में। क्योंकि उस ज़माने में कैंडल योगा डांस मेरा मशहूर था जी, बचपन से, यानी कि 10 साल की उम्र से ही। तो मोइन अख्तर साहब मुझे कराची लेकर आए थे, जी जी, हैदराबाद से, नवाब शाह में एक शो था वहाँ से। उसके बाद जो चल सो चल, और वही जैसे आपने कहा कि किस उसमें फील्ड में आप को ज़्यादा पसंद है, तो सिंगिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, अच्छा। एक्टिंग और सिंगिंग। अच्छा। लेकिन वो कैंडल आइटम पता नहीं कैसे अल्लाह ताला के एक करम था कि वो कैसे हिट हो गया, कोई पता ही नहीं चला। तो उसमें बाल हिलाने का स्टाइल और फायर को यूज़ करना अपने आप में मुख्तलिफ, फिर योगा स्टाइल को मैंने सीखा। फिर उस ज़माने में योगा भी इसी स्टाइल से सीखा था, जस्ट लाइक कराटे, यानी कि एक्सरसाइज के तौर पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कैंडल डांस के दौरान इसको यूज़ कर लूँगा। वाह, तो वो एक नई चीज़ बन गई। जब नई चीज़ बन गई, लोगों ने क्लैपिंग शुरू की स्टेज पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो वो फिर वो शौक जो था सिंगिंग का पीछे रह गया, और जो नए लड़के वो हिट होते चले गए, सही। और मैं अपने उसी में लगा रहा, मोमबत्ती और नहीं, डांस। आज भी करते हैं आप ये कैंडल डांस? कैंडल लाइट डांस में करता हूँ, लेकिन ये बहुत कम करता हूँ, अच्छा, क्योंकि लाजमी एक टाइम होता है आपका ना, एज वाइज। तो उसमें लेकिन मुझे करना इसलिए पड़ता है कि जो मैं इंटरनेशनली जो टूर्स होते हैं, जो यानी कि फॉरेनर्स जो होते हैं, वो मेरे कैंडल डांस की वजह से मुझे बुलाते हैं सही, कि अमजद राना पाकिस्तान का एक नाम है, तो वो कैंडल के वो आइटम देखना है। तो मुझे 2 महीने 3 महीने पहले कॉल आ जाती है जो ऑर्गेनाइज करते हैं शो, कि जी आपको जाना है और मेन जो बेस जो है आपका कैंडल डांस है।
तो उसके लिए फिर मुझे योगा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उसके लिए आज भी आप कर रहे हैं योगा करता हूँ। अब exercises? मतलब 20 पाउंड्स मुझे कम करना पड़ता है वेट अपना, ओह, तो लॉस करना पड़ता है, वो मैं कर लेता हूँ माशाल्लाह। तो लेकिन जो कराची में एक भरमार थी ना एक ज़माने में, 6 एक शुएब भाई को पता है माशाल्लाह कि 6 शो हो रहे हैं एक रात में, इधर बाग लियारी बाग होटल ताजमहल में जाना है, पीसी होटल में जाना है, शेरटन में जाना है, इस तरह भरमार थी। और सिंगर और कॉमेडियन बहुत थे, कैंडल डांसर एक ही था। यानी कि मुझे लाहौर भी जाना है तो कराची भी आना है, तो हैदराबाद भी जाना है तो मीरपुर खास भी पहुंचना है, मतलब ये एक वो थी। तो खैर उसमें, लेकिन अब जब भी मैं सिंगिंग के लिए खड़ा होता तो लोग कहते यार आलमगीर साहब बैठे हुए हैं, शेखी साहब बैठे हुए हैं, तहसीन जावेद साहब आए हुए हैं, तो यार अमजद तुम अपना कैंडल करो। फिर मुझे कैंडल करना, वाह। लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि बाकायदा जो है मुझे सिंगिंग की उसी दौरान तालीम भी लेनी चाहिए थी, जो कि अब मैं ले रहा हूँ। अब अपने तौर पर तो शौक पूरा कर ही रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो वो सिंगर्स भी हिट हो जा रहे थे जिनको कुछ भी नहीं आता, सही वो लोग माशाल्लाह पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सही। तो मैं तो फिर भी तजर्बाकार हूँ सही इस फील्ड में। अपने डांस के अंदाज में एक नई चीज ले आता सही हूँ, बात है, बिल्कुल वेरिएशन सही ले है। आता हूँ हाँ, जरा हाँ। डांस के अंदाज वो में, सूट भी करती है आप पर। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो मेरे सॉन्ग्स है जो मेरे अपने गाए हुए ट्रैक्स बने हुए, मैं बाहर भी जाता हूँ तो वही हिट करता हूँ। जैसे दीवाना कर डाला, वो गोरे भी पसंद करते हैं, आया मैं आया हसीनों का दीवाना, वो भी करते हैं अभी। लेकिन ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी आर्टिस्टों, जो लेजेंड आर्टिस्ट थे जो दुनिया से चले गए, उनको भी याद रखता हूँ। वाह, जैसे वाह। अहमद रुचि साहब है, जी, मोहम्मद जी, जी। यूसुफ साहब हैं, सही, सही, सही। मरहूम, उसका मैं गाना एक सिंधी में बहुत गाता रहता हूँ, हो महबूबा तू मुझे जिंदगी। और रुचि साहब का वो है अपना दिल को जलाना हमने छोड़, मतलब ये वो है एक्सप्रेशन है मेरे कि जो सही। मैं इनको याद रखता हूँ मैं। सही, तो और वही मेरे उस्ताद हैं, माशाल्लाह। उन्हीं को लेकर चलता हूँ। माशाल्लाह। और सैयद सुलेमान शाह साहब, सही। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने उस जमाने में। लेकिन गा इसलिए नहीं पाता था, वो फिर वो कैंडल डांस हाँ, बीच में। हाँ। लेकिन मुझे एक नसीहत ज़रूर दी थी सैयद सुलेमान शाह साहब ने कि अमजद राना पहले मैं भी जो है डांस ही करता था, लेकिन आप कैंडल डांस के साथ साथ सिंगिंग ज़रूर करना। उसका रीजन क्या था? रीज़न यही था कि ये लॉन्ग टाइम है सिंगिंग। डांस तो ये ना, अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप बैठ गए घर में, तो गला तो है ना, आप कहीं मुंह देख के गा तो सकते हो ना, इतना इतना मुंह दिखा के गा। तो खैर ये सही। जॉक है। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, लेकिन वो लोग प्यार करते हैं मुझसे, सारे लोग जो दुनिया से चले गए, चाहे जो मौजूद भी हैं। तो अब उनको मेरे गाने का स्टाइल अच्छा लगता है, लेकिन वो कह रहे यार तुम बहुत लेट आए हो इसे। लेकिन जब आए हो तो चलो वेलकम। कितना टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए? सिंगिंग करते हुए तो 4-5 साल हो गए मुझे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी जो मेरे कुछ ऑडियोज आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके वीडियोस भी बन रहे हैं, सही, तो देखे मार्केट क्या कहती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन जो सॉन्ग्स की कलेक्शन होती है, जो सॉन्ग्स होते हैं, वो क्या आप खुद सेलेक्ट करते हैं या लिखवाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं बाकायदे लिखवा, तो आइडियाज़ मेरे ही होते हैं, लाजमी डांसर हूँ मैं बेसिकली तो ना, क्योंकि रिदम मेरे पैरों में। तो मैं उसी हिसाब से मैं सोच कर म्यूज़िक डायरेक्टर को बताता हूँ कि यार ये कुछ लाइन आई है जहन में, और अक्सर सिंगर्स ये करते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आइडिया म्यूज़िक डायरेक्टर को बताता हूँ, जिस तरीके से नज़ीर समो साहब माशाल्लाह है, ज़हीर समो साहब है, हाँ। वो बाप बेटे हैं, वो शायरी भी कर लेते हैं, म्यूज़िक भी बना लेते हैं, और वो प्यार भी करते हैं मुझसे, सबसे ही करते हैं, ये नहीं है मुझसे। तो वो कई वो मेरे मुताबिक डांसिंग मुताबिक बनाते हैं सही। कि उसमें परफॉर्मेंस भी हो, डांसिंग तो, और स्केल भी सीधे सीधे हो। मुश्किल ना हो जैसे। मुश्किल ना हो। अब सही। मैं तो लाजमी राहत फतेह अली साहब तो नहीं हूँ, एक बात है, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है कि लोगों को पसंद आता है। लेकिन आपको मुश्किल नहीं होती होगी, क्योंकि हाँ। देखिए बेसिकली यू आर अ डांसर, हाँ, हाँ। ठीक है। अगर आपने कोई गाना गा भी दिया तो उसपे आपको खुद परफॉर्म करने में बड़ी मतलब परेशानी नहीं होती होगी। नहीं कोई होती। और अगर आपके गाने पे परफॉर्म करेगा करेगा तो वो बड़ा परेशान होगा। परेशान होगा। लेकिन मैंने इस टाइप के कुछ सॉन्ग्स बनाए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कोई मेरा एक गाना चला जाए और वो आइटम सॉन्ग के तौर पर, तो मैं कहता हूँ वो हटो बच्चों काम हो जाए। सही। लेकिन कुछ ब्लॉक हो गया है सिलसिला, क्योंकि कुछ कॉमेडियन भी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर। अल्लाह करे रास्ते फिर दोबारा खुले, दोबारा ताल्लुकात खुल बने जाएं, इंशाल्लाह। हाँ। तो आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। और इंशाल्लाह। मेरे जो सॉन्ग्स है जो मैंने बनाए मतलब इंटरनेशनल मीडिया देखकर ही बनाया सही। कि अल्लाह करे कोई ऐसे रास्ते हों, तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जो आप अमेरिका गए तो
आप तकरीबन महीना 1.5 महीना वहीं थे? डेढ़ महीना 1.5 मेरा, महीना। हाँ। तो क्या शिकागो में थे या नहीं, मैं ह्यूस्टन में शिकागो थे? में नहीं था, प्लान तो था मेरा कि मैं अगस्त तक उधर ही रहूं। अच्छा। लेकिन हमारे इंटरनेशनल मतलब प्रोमोटर अजमत सुमरो साहब, अजमत सुमरो साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, और उन्होंने जो है एम्बेसी जो न्यूयॉर्क एम्बेसी, ओके। तो 8 तारीख को यानी कि 8 जून को जो है वहाँ पर प्रोग्राम था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था माशाल्लाह। तो वो हमने एम्बेसी में किया। तो एक उसमें डेलीगेशन में हमारे साथ जो है जाकिर मस्ताना साहब कॉमेडियन थे, रिदा आफ्ताब शेफ़ हैं माशाल्लाह, वो थी, और गुलजार हुसैन शेफ़ वो साथ थे। हम लोग 4 लोग थे। सही। बाकी हमारे अजमत सुमर साहब खुद मौजूद थे। लेकिन बड़े अच्छे प्रोग्राम्स रहे हमारे, बहुत हमने टूर्स किए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा उनके साथ सफ़र करने का। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे। और इंशाल्लाह। बाकी तो इंटरनेशनली जो प्रमोटर थे मिलते रहते हैं हमें, क्योंकि हम लोग आजमा सुमर साहब के अलावा भी जाते रहते हैं, ठीक है ना, उनके अलावा भी हम जाते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी लोग मिले वहाँ पर। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा, जो मेरी पहचान है वो कैंडल डांस तो है ही, लेकिन इस वक्त जो KTN या और चैनल्स हैं, क्योंकि मैं प्रमोट करता हूँ सिंधी कल्चर को ज़्यादा, अपने पाकिस्तानी सूबों के डांस को, या वो गेटअप जैसे सिंधी टोपी अजरक, ठीक है ना, भंगड़ा है, पाकिस्तानी फ्लैट जो मैं पहनता हूँ वो, तो वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। और उसी बुनियाद को देखते हुए काफ़ी शोज़ मुझे मिलते रहते हैं कि जी आप कब तक इधर हैं, आप ये शो हमारा करके जाइएगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपने जिस तरह पाकिस्तानी फ्लैग की बात की और टोपी अजरक की बात की, ये तो आप वेयर करते ही हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी ड्रेसिंग है जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है? मेरी ड्रेसिंग तो लाजमी, जो मैं गोला गंडा पहन लेता हूँ समझे ना, वही ज़्यादा पसंद की जाती है। सही। कि अमजद भाई वो जो शाइनिंग वाली जो रेड कलर का जैकेट है ना, हाँ। वो ज़रूर पहनना है का, ओके। वो ज़रूर पहनना। सही। अब अगर अल्लाह ना करे कहीं वो चोरी हो गया, कहीं जहाज़ में कहीं मिस हो गया, ठीक है ना, लगेज में, हाँ। तो लो तो वो गया, फिर मैं वहाँ पर ढूंढता हूँ कि यार उसी टाइप का कुछ मिल जाए। ओहो। अक्सर आपने देखा होगा KTN में जो रेड और येलो या इस टाइप के जो मैं ड्रेसेस वो पहनता हूँ, तो वही वो लोग लाइक करते हैं। और ये आप लोगों ये कलरफुल है ना, ये Colourful अच्छे है, लगते हैं हाँ। शोज वगैरह में, हाँ। शाइन करते हैं, हाँ अच्छे ना। लगते हैं क्योंकि यूनिक ही नजर आता है बंदा अब फिर लाजमी उसमें। मैं परफॉर्म करता हूँ, या आप कोई मीडिया के जो सॉन्ग्स आप देखते हैं, कलरफुल लाइटिंग होती है, उसमें ड्रेसेस जो है कौन करती है कि उसको मतलब 50% वो होता है, आपका परफॉर्मेंस भी होता है, सिंगिंग भी होता है, प्लस आपका ड्रेस होता है, ठीक है ना। अगर वही शलवार कमीज पहनकर आप आ जाएं और वो परफॉर्म आप कर रहे हैं डिस्को टाइप का, तो वो मैच नहीं होगा। सही। हाँ, मैच तब होगा कि जब आप अपने कल्चर को भी लेकर चलेंगे, फिर वो शलवार कमीज अच्छी लगेगी, फिर उस पर आप अजरक ले लें तो और सोने पे सुहागा है। हाँ हाँ। तो मुझे देखना चाहते, अच्छा मैं एक ड्रेस में ऑलरेडी मेरे ड्रेसेस तैयार होते हैं, जो सॉन्ग होता है कभी अजरक पहन ली उसी पर, कभी टॉपी पहन ली, क्योंकि वहाँ इतना टाइम होता नहीं है परफॉर्मेंस का कि आप जाओ ड्रेस चेंज कर कर आओ। तो मैं मतलब 4 में आइटम जो है ना, 1 टाइम जो एंट्री होती है उसी में कर देता हूँ। ओ सही। तो ये मेरी एक खास बात है। जबरदस्त। तो लोगों को ये अच्छी लगता है, अरे 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 पहन कर अरे अभी ये पहना हो, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह चूंकि मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, टाइमिंग को जानता हूँ मैं, हाँ। रिदम का भी पता है, क्योंकि एक हाँ, ज़माने में हाँ, मैंने रिदम भी बहुत बजाया है सही। हैदराबाद सही। में। हाँ। तो वो भी मुझे पता है कि कब किस सम पे कहाँ पर आना है। तो ये अभी एक आप बड़ी क्या डांस क्लासेस दे रहे हैं? अभी क्लासिक, चूंकि बाहर ज़्यादा जाना हो रहा है ना, मैंने अभी थोड़ा क्लोज किया हुआ है। वो इसके चले इस पे भी बात करते हैं, हम हाँ। ब्रेक ले लेते हाँ, हैं, ब्रेक के ले बाद लेते इस हैं। बात पे ब्रेक के डिस्कस बाद। करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक, जो जल्दी हाजिर थे हम। के भलीकार कंदासी रंगन भरी शाम में अमजद राना साहब भी असद मौजूद आहे नहीं, शोभी भाई भी असद मौजूद आहे। सो हलाऊं था शोभी भाई की तरफ। यार शोभी भाई, आप क्या सुना रहे हैं अभी हमें? मुझे इंस्पिरेशन शुरू से ही जो है ना, पहली बात तो सूफीज़म से मोहब्बत है।
और दूसरी बात ये है कि आबिदा परवीन जी का मैं क्या पूरी दुनिया ही फ़ैन है उनकी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मुझे जो उनकी गायकी का स्टाइल है वो बेइंतहा पसंद है, बेइंतहा जिसे बोलते हैं। यूँ तो सारे फ़नकार अच्छे हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली मरहूम, मेहंदी हसन खान साहब, उनका अपना एक टाइप था। लेकिन आबिदा बाजी का जो कहने का स्टाइल है दिल से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कोई कलाम धमाल ख़ासकर वजद में जब गा रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिल से बयान कर रही हैं उसको, तो मुझे बहुत बेइंतहा पसंद है। और मैं हमेशा से उनकी चीज़ें गलत ही गाते रहता हूँ लेकिन ये कि मुझे एक ना एक दिन, अमजद भाई बैठे में बड़े सीनियर हैं हमारे, मैं ये कहूँगा कि इनके लिए सिर्फ एक बात मैं ये कहूँगा कि यूरोप में अगर ब्रेक डांस के फाउंडर माइकल जैक्सन साहब थे, तो हमारे पाकिस्तान में अगर कोई कैंडल फायर डांस है तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ। नहीं हकीकत बात, शोभी भाई थैंक यू यार हकीकत है। फॉर कमेंट्स। और यकीन माने जब इनका पहला प्रोग्राम टेलीविज़न पे आया था तो हम हैरत ज़दा थे कि ये हमारे पाकिस्तान के मतलब ऐसे कोरियोग्राफर, ऐसे डांसर हैं कि हमारी नज़रें हटी नहीं थी स्क्रीन से कि ये हो क्या रहा है। एक इमेजिन था, मतलब हमारे लिए एक मैजिक जादू था कि ये क्या किया अमजद भाई ने। और वो जो उन्होंने बात करी है बाल हिलाने वाली, वो मैंने सारी ज़िंदगी ट्राई कर ली, मेरे बाल नहीं हिले ये तो ज़रा आप एक दफ़ा दोबारा कर लें बाल। वो तो सॉन्ग करेंगे ना, नहीं इनको सिखाएं। अच्छा हाँ वो सिखाएंगे आपको बहुत, आप हमें गाना सिखाएं हम आपको सॉन्ग, क्यों शोभी भाई? बिल्कुल डील। तो ग्रेट शोभी। अमजद भाई इजाज़त है, कोशिश करता हूँ, आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड। थैंक यू तो ये है कि फॉर कमेंट्स। दामन अकल जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इखलास नहीं कर सकता। उसकी हक बात पे उसकी हक बात पे शेरे जरी याद आया और मालिक कुल कहा तो अली याद आया, अली मौला। हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। तेरा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है। हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। अली फातिहाए खैबर ईमान कुल अली है। अली फातिहाए खैबर
दीवाने कुल अली है, गर शहरी है मोहम्मद तो दर अली है। तेरा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला 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 अली 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 हर सू अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा शोभी कलाम। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाते हैं तो उससे पहले आप क्या तैयारी करते हैं? उससे फिर मेरी कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइजर मुझे जल्दी पैसे दे। सही। नहीं, तैयारी ये होती है कि मेंटली तौर पर मैं ये देखता हूँ कि ऑडियंस कितनी है, ठीक है ना, और स्टेज कहाँ बना हुआ है, किस लेवल का स्टेज है, फिर उस हिसाब से फिर मैं अपने जो है आइटम को मतलब फैलाता हूँ। सही। डांसिंग जो एक्शंस है मेरे, वरना वो लिमिट करने पड़ते हैं मुझे, यानी कि कंपोज करके थोड़ा सा अपने आप को करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि जगह कितनी क्या है, तो उसके साथ ही फिर मैं सॉन्ग्स निकालता हूँ कि ऑडियंस का मूड क्या है, कौन से लोग ऑडियंस बैठी है वहाँ। ज़्यादातर हमारे जो कल्चर के लोग यानी कि सिंधी बैठे हुए हैं, पश्तून है, क्या है क्या है क्या है, फिर उस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ पर। तो लाजमी वही फिर एंजॉय भी करते हैं ना लोग। सही। तो लेकिन अब लोग, क्योंकि मुझे एज ए डांसर और सिंगर के साथ साथ डांसर, अब मैं खड़ा होकर गाने लगता हूँ तो बोले यार वो तुमने डांस तो किया ही नहीं आज, ठीक है ना, तो फिर वो मुझे डांस करना पड़ता है ज़रूरी। तो वो ये मैं आपकी एक पहचान हो गई है ना? फिर मैं ड्रेसेस का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है लाजमी स्टेज पर आने के लिए, और जगह का मैं देखता हूँ कि कितना स्पेस है, कितना क्या। आप परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस करते हैं या आप सडन बस आपको गाना चलाकर दे दिया और आप शुरू हो जाते हैं? नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो नहीं करता क्योंकि अब यूज्ड टू हो गया, इतना टाइम लॉन्ग टाइम हो गया, सीनियर हो गया हूँ मैं। तो शुरू में मैं करता था लाजमी रेंसले और ये कैंडल में कुछ जिद्दत करता था मैं। अभी अगर मैं 10 एक्शन में योगा की कर रहा हूँ तो उसमें 2-3 अचानक अगर उस जमाने में कोई इजाफी कोई याद आ गया तो उसकी मैं रेंसल करता था। अच्छा। महीनों चलता था। अच्छा। गिरता था, वो प्लेटें गिर जाती थी, मैं गिर जाता था, या फायर आग लग जाती थी जिस्म पे, फिर उसको करते करते यानी कि उसको इतना पका लेता था मैं कि वो फिर लाजमी एक बड़े स्टेज पर मोइन अख्तर साहब अनाउंसमेंट कर रहे हो, बुशरा अंसारी बाजी अनाउंसमेंट कर रही हो, और मैं खाम कब मैं वो जो आइटम में कर रहा हूँ, और अगर नया कोई मैंने इजाफी कुछ चीज़ की है, अगर वो गिर जाए, मिस हो जाए तो बेइज्जती है ना, ठीक है ना। तो उसको मैं पकाता हूँ पहले अपने तौर पर, करता 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 फिर मैं जाकर ऑन स्टेज, फिर मैं अच्छा खुशी मुझे तब होती है जब वो हो जाता है स्टेज पे, ऑडियंस से जब क्लैप होती है तो फिर मजा आता है मुझे। फिर वो यानी कि एक रनिंग में आ जाता है वो। सबसे खतरनाक कौन सा वो स्टेप था आपका कैंडल में? स्टेप तक कैंडल मैंने एक फिल्म की थी, जांबाज फिल्म, अंजुमन के साथ 86 में, जांबाज पंजाबी फिल्म। उसमें मैंने कैंडल तो मैंने अंजुमन फिल्म में स्टार के साथ किया ही था, उसको भी एक नई चीज़ चाहिए थी। अच्छा। तो उसमें कोई अगर डांस डायरेक्टर वो थे हमीद चौधरी साहब मरूम, जो फिल्मों के होते हैं, तो उसने डायरेक्टर और फिल्म साज वगैरह जो होते, उसने बोले आप बैठ जाएं, अमजद राना, क्योंकि हमें कैंडल चाहिए उसके साथ, तो आप तो कैंडल नहीं करोगे, चौधरी साहब को कहा डायरेक्टर ने। तो उसने अल्ताफ हुसैन फिल्म डायरेक्टर थे लाहौर के, तो खैर वो मैंने अपना कैंडल वैंडल किया, फिर एक नई चीज़ मैंने जिद्दत की थी। अच्छा। तो वही वाली बात आ गई कि मैं कुछ क्रिएटर माइंड हूँ, उसको मैंने रेंसले बहुत की हुई थी कराची में। फिर वो फायर मैंने किया, एक रॉड बनवाई इधर पेट पर, नंगा बदन, पतला दुबला आदमी, रॉड बनवाई, सलाखें लगवाई लोहे की, यानी कि एक बेल्ट बनवाया मैंने चमड़े का,
उस पर मैंने इतनी लंबी लंबी रॉड, उस पर गोले बनवाए, ओफो, यानी को रस्सियाँ उसको लपेटी और उसमें मैंने भिगोया किससे, मिट्टी के तेल से। अल्लाह अकबर। ठीक है, उसको भर दिया मैंने, पूरा भर दिया, क्योंकि प्रैक्टिस कर चुका था, कई मरतबा जला ये वो खैर। उसकी एक्चुअली हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है, एक बैलेंस होता है। ये दुनिया है, ये कायनात है, सब बैलेंस पे चल रही है। सही बात है। ठीक है ना, तो हमें तो वो याद आता है ना, ला शरीक लहू। तो मैंने क्या किया, वो जब मैंने चीज़ कैंडल करने के बाद दूसरे जब सेशन हुआ शूटिंग का, तो मैंने क्या किया कि उसको फायर लगवाया, शेड उतारी, क्योंकि कैंडल में तो पहनी होती है ना, मैंने उतारा। तो बोले ये क्या कर रहे हैं? मैंने बोला एक नई चीज़ कर रहा हूँ मैं, जिद्दत। बोले अच्छा, बोले कपड़े ला रहे हो तुसा? मैंने बोला कपड़े तो उतरेंगे। खैर वो मैंने अंजुमन को मैंने बोला कि देखो ये स्टेप, ये वो बलूची टाइप के थे, कराची के लियारी के डांसर थे, उस्ताद थे हमारे वो, इब्राहिम लचक साहब, इब्राहिम डाडा साहब, मूसा बलोच साहब, ये लोग सब थे उधर। हालांकि उनसे मैंने सीखा है और वही मेरे पीछे डांस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिद्दत करता हूँ, कैंडल तो एक नई चीज़ है। खैर तो मैंने जब अंजुमन के साथ किया वो, तो उसके कपड़े जल गए, उस फायर एकदम इतना ऊपर, यानी कि मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, कैमरा वो लगा हुआ है, कैमरे में से फायर नजर आ रहा है, राना नजर नहीं आ रहा है किधर है चेहरा उसका। तो मैं अंदर इनसाइड, अच्छा। मेरे बाल कुछ जले जरूर अच्छा, है, अच्छा। लेकिन वो आइटम तो करना था, क्योंकि फिल्म करोड़ों लोग देखते हैं, बड़े स्क्रीन पर जब आती है तो एक हिट हो जाता है आर्टिस्ट, एक नई चीज के साथ। जब वो हुआ तो अच्छा, फिर फायर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अच्छा, लाजमी उसकी फायर जो उसकी लिमिट जो होती कम होती जाती अपनी जगह है। तो मैंने ये देखा कि वो अंजुमन के कपड़े जल गए, फ्रॉक पहनी हुई थी लंबी उसने। फिर उसी वक्त जो है डायरेक्टर ने अंजुमन से कहा कि आप मैडम अगर आपको ये पसंद नहीं, ये शॉट निकाल दें, ये आप करेंगी दोबारा, क्योंकि दोबारा शॉट लेना है। दूसरे 4-5 कैमरे एक साथ लगाते हैं, क्योंकि वन टैक में अगर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सही। तो डायरेक्टर ने कहा कि इसके 3-4 कैमरे मुख्तलिफ एंगल से लगाओ और दोबारा इसको फायर लगाओ अमजद को। उसने क्या किया, उस अपनी फ्रॉक को कटिंग की डिज़ाइन बनाया, क्योंकि दूसरा ड्रेस पहनने का टाइम भी नहीं था। जैसे आपने पीछे मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो, ये जो पहनी हुई है, तो फिर इसी को उन्होंने यूँ करके जिग-जैग बना के कटिंग करके फिर दोबारा हुआ ही है। लेकिन वही वो हिट है उसमें। अगर अब भी आप जामाज फिल्म उठाकर देखो, वो सॉन्ग है कि वो नई जिद्दत थी। तो मैंने माशाल्लाह सबसे जो मुश्किल काम है, तो कैंडल डांस भी मुश्किल था, वो बैलेंस से सारा कि अभी गिरेगा, वो भी ऐसा ही है। लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरे लिए, लेकिन मैंने उसको कम किया, फिर मैंने फिर फिल्म की हद तक किया। ओके, सही। फिल्म की हद तक किया कि लोगों को पता चले कि अमजद राना कितना हार्ड जॉब करता है अमजद। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये मेरे सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। और अभी भी हम आपकी कुछ परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, तो अभी आप क्या सुना रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह। अब ये कि शोभी साहब ने इतना अच्छा एक कलाम सुनाया हज़रत अली की शान में, माशाल्लाह। तो मैं भी मतलब करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे उस्ताद है जो नज़ीर समो साहब, वो करते रहते हैं, मुझे भी ज़हीर भाई वगैरह, तो उन्होंने भी 2-3 कलाम याद कराए थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, जरूर बहुत टाइम बाद आप आए हैं, तो जरूर आपके बराबर में भी माइक है और बराबर में, और ये हमारे जो है रिमूव कर दें। हाँ, तो ये हमारी एक अभी आप ही के चैनल पे मैंने लास्ट टाइम मैंने ये सुनाया था। तो अभी मैं हुस्टन में था। अच्छा। तो एक खातून है जो सोशल वर्क करती है, शब्बोबाजी। अच्छा। तो ये उनको जनून की हद तक ये सॉन्ग पसंद है। अच्छा। लेकिन वो खातून वर्ल्ड फेमस है, इतनी ज्यादा हैवी है, अल्लाह उनको सेहत दे, और भी सेहत हाँ, और वो अल्लाह देखो मैं उल्टा बोल गया, उनको डाइटिंग करे, डाइटिंग अभी वो देखेंगे। नहीं, आपने बोला ना कि अल्लाह उनको सेहत दे, और अल्लाह सेहत दे उनको, लेकिन मजीद सेहत दे, जिस तरह आप बता रहे। तो लेकिन मजे की बात है, उनको मेरे डांस पसंद है, लेकिन उसमें ये जो सॉन्ग मैं करूंगा, डेलीकेट मैं उन्हीं को करूंगा। जरूर माशाल्लाह शब्बोबाजी को कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और जाकिर मस्ताना तो कॉमेडी ना, आपको पता है ना, और वो भी इसमें बहुत डांस करते हैं भाई, बेनतहा डांस करते हैं। चले आज हम भी करते हैं फिर सब मिलके। पूरी टीम तैयार है साउंड के साथ। Ya se vio un balú. हसीनों का दीवाना, जमाना कहे मुझसे
उम्र की जिंदगी है, आ मुझसे प्यार कर ले, मुझ जैसा नहीं मिलेगा, मेरा एतबार कर ले। आया मैं आया, हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे मुझसे, बुरा है दिल लगाना। आया मैं आया, हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे मुझसे, बुरा है दिल लगाना। आया मैं आया। वाह 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 वाह, आपने तो ये अली अहमद वाली डांस कर ली। वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। भाई आप कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ आपके डांस के तो वाकई हम फैन हैं, सीरियसली सीरियसली। मतलब आज जो है ना, आपने मुझे भी और शोभी भाई को भी एक कोई ना कोई स्टेप जरूर सिखाना है, क्योंकि देखिए शोभी भाई के ये जो जोड़ों के दर्द वर्द जो है ना, ये दर्द सारे वर्द सब ठीक खत्म हो जाएंगे शोभी भाई। बिल्कुल ठीक फिक्र हो नहीं जाएंगे करें। शोभी भाई। तो आज आपने सिखाना है, थोड़ी देर आप सांस ले लें, Yes. पानी पिए, तेजी दे असां वटि होता ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियो। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। मैं ताके भलीकार कंदासी रंगन भरी शाम में। अच्छा, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स के हवाले से कि अभी आप उनको कुछ सिखा रहे हैं या नहीं, तो आपने बताया था कि आजकल मैं नहीं सिखा रहा डांस। तो उसका रीज़न जान सकते हैं कि क्यों नहीं सिखा रहे, क्लासेस क्यों नहीं दे रहे आप? ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक उठाया है, और अच्छा वो मुझे भी याद आ गया। जी तो मैं भूल गया था, मैं चाह रहा था कि ये कोई बात हो या मैं शुरू में लिखवाऊँ प्रोग्राम के। देखिए हमारा जो कल्चर जो है, लाजमी हम सिंध में रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान के सिंध में रहते हैं ना, कराची पूरा ये लाजमी सिंध ही है। तो स्पेशली यहाँ पर एक आर्ट्स काउंसिल है, परफॉर्मेंस आर्ट्स एकेडमी भी है, पाकिस्तान आर्ट काउंसिल है। तो यहाँ पर यह कि अहमद शाह साहब जो काम कर रहे हैं, नो डाउट पूरी दुनिया से इंटरनेशनली उन्होंने जो है फनकारों को बुलाया है, डांस ग्रुप्स को बुलाया है, मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को बुलाया है, माशाल्लाह ये बड़ी बात है। लेकिन मैं एज ए अमजद राना कैंडल योगा डांस मास्टर वहाँ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हालांकि मैं इंटरनेशनली लोग जाता हूँ तो पाकिस्तान का नाम होता है कि कहाँ का, हाँ यार नाम अमजद राना, आई नो यू अमजद कैंडल योगा डांस, यू नो हायर चुक 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 चुक, यस। तो फ़ौरन मेरे हर काम में जो है या वीज़ा प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी इजी होता है कि जी पाकिस्तान का नाम है। लेकिन अहमद शाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। तो वो भी अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो लाजमी है कुछ इस तरफ तवज्जो देंगे। तो मैं एज ए कल्चर आर्टिस्ट मैं कुछ नई चीज़ें, जैसे मैंने कहा था ना फायर को लगा जी, करना, जी, ये जी। नई नई जिद्दत करना, तो मेरी तरफ तवज्जो दें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। ये तो आपने मैं- बड़ी बात बता दी कि आपको मतलब वो उस तरीके से नहीं, लेकर सपोर्ट नहीं तो चल है, रहे। वहाँ से सपोर्ट तो होती है, जैसे और आर्टिस्टों को हाँ। होती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी है। प्लस मैं शोज़ करता हूँ, मुझे हॉल भी दिया जाता है, वहाँ मेरे शोज़ देखने मिनिस्टर भी आते हैं सारे, नासुद्दीन शाह साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, सब प्यार करते हैं, और सारी पार्टियों के लोग प्यार करते हैं, सारे फनकारों से करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने अमेरिका जाने से पहले जो है हमें अप्रैल में कुछ 12 ऐसे लेजेंड लोगों को जिन्होंने मुख्तलिफ कराची को जो ऑन किया, उन लोगों ने जी। हमें बुलाया, हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, हमें इनाम अमाउंट भी दिया गया है, नो डाउट। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरी शुरू से ख्वाहिश रही थी कि मैं एकेडमी बनाऊं, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पर शाह फैसल टाउन में, कराची में, डिफेंस में, गुलशन में एकेडमीज बनाई है,
और लोग आए सीखने के लिए। स्कूल की बच्चियाँ आती थी जिनके मैं ना होने के बराबर मैं पै लेता था उनसे, यानी कि सिर्फ कन्वेंस के तौर पर। सही। उनको मैं योगा सिखाता था, डांस, कल्चर डांस, नो ये फिल्मी और उल्टी सीधी जो आइटम्स होंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनके मुताबिक, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सही। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। तो अब जो मैं चाह रहा हूँ हुकूमत से उसी तरफ आ रहा हूँ मैं, कि मुर्तज़ा वाफ साहब ने जिस तरह मोहब्बत दिखाई है मुझ जैसे आर्ट में, एक वाहिद आर्टिस्ट था जिनको किया है, और एक सिंगर थे मज़हर उमराव बंदू खान, उनको सर्टिफिकेट दिया उन्होंने बाकायदा सनद दी कि ये कराची के वो ऑन करते हैं लोग कराची को, यानी कि इनको खूबसूरती में या उसके कल्चर में। तो आर्ट्स कौंसल को भी वो भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो भी उनके मेंबर उसमें गवर्नर बॉडी में शामिल होते हैं, उनके भी कहने से ही होता है सारा कुछ जो भी है, अहमद शाह साहब के। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध मेरे काम को देखते हुए, जिस तरह भाई ने कहा कि माइकल जैक्सन का एक अपना एक नाम, हाँ जी, एकेडमी है, एक दर्जा रखते हैं, बल्कि उनके शागिर्द काम करें एकेडमियाँ ले लेके। तो मैं एज ए कैंडल योगा डांस मास्टर और ऑलराउंडर हूँ मैं, चाहे वो क्लासिकल, भारतनाट्यम, नीम क्लासिकल, फिल्मी सॉन्ग, लॉलीवुड, बॉलीवुड, सारे गाने मैंने सब पिए हुए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हुकूमत बेस पर मुझे कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर मैं अमजद राना योगा आर्ट्स एकेडमी ऑफ कल्चर, सही। वो मैं खोल सकूँ। सही। तो मैं मौजूदा जो हुकूमत है, चाहे बल्दियाती है, नासुद्दीन शाह साहब हैं, या हमारे मुर्तज़ा वाफ साहब है, माशाल्लाह बड़ा प्यार किया उन्होंने। मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं चला गया था अमेरिका, वापस आया हूँ, तो मैं जाऊंगा इन्हीं चीज़ों को लेकर, एक प्रोफाइल लेकर, और ये भी प्रोफाइल लेकर जाऊंगा जो आज आपसे बातें कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आपका ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चियां, बच्चे जो सीखना चाहते हैं। जी। तो अगर वो आपको अप्रोच करें तो वो आपको अप्रोच कैसे करें? क्या आप उन्हें ऑनलाइन कुछ योगा सिखाएंगे या फिर वो आपकी तरफ आए, क्या होगा अगर इस तरह अगर कोई करना चाहे? जो आपका चैनल है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जी। मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, यानी कि वीकली या मंथली कोई ऐसा क्लास टाइम रख सकते हैं हम इधर, ठीक है ना, एक वो बात अलग है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे या उनकी अम्माएं होती हैं जो बहुत फेटी हो जाती है किचन में काम कर करके, वो भी माशाल्लाह ट्रिप मुझसे लेती रहती है, वैसे भी मिलती रहती है, इधर उधर फ़ोन पर भी बात होती रहती है। मेरी शागिर्द है इतनी पुरानी कि हम जैसा भी हो गया, मैंने बोला भी मैं खुद नहीं कर रहा तो आपको क्या बताऊंगा, मैंने बोला एकेडमी ऑन होंगी तो मैं वहाँ बुलाऊंगा, सही, सब मैं उस पर डाल देता हूँ। अब घरों पे जाएं, आजकल का दौर जरा चेंज हो गया, हाँ जाहिर है, ठीक है। या तो आप जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो जाएं, उसी में आप डालते रहे, उतना टाइम मुझे मिलता नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि एकेडमी एक प्रॉपर तरीके से हो जो हुकूमती सतह पर हो। ये नहीं कि मैं प्राइवेटली तौर पर खोलूं और कोई भी गुंडा आकर, जो मैं सॉरी ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, कोई आकर बोले ओए की और या इधर या क्या चल रहा है, वो ना हो जैसे पहले होता था। तो मुझे बंद करनी पड़ जाती थी, मेरे पैसे लॉस हो जाते थे। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में हमारे माशरे के अंदर डांस को एक्सेप्ट किया जा रहा है? नहीं, हमारे स्पेशली जो पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे खुशी तब होती है जब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से जो न्यू जो लोग आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आती हैं, उनको वो डांस की तरफ, यानी कि लाजमी शौक तो सबको होता है ना वो बेचार, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आकर सीखते हैं, बाकायदा सीखते हैं। तो लेकिन क्योंकि मैं अब अहमद शाह साहब को तो मैं खुद जाकर नहीं बोलूँगा जी मुझे आप अपॉइंटमेंट दें या मुझे आप यहाँ रखें एज ए इंस्ट्रक्टर, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखें ना, या तो खुद कहें। अब मुर्तज़ा वाफ साहब ने मेरे नाम दिया, मुझे बुलाया, क्योंकि हर साल में मज़ार कायद पर जो 14 अगस्त की परेड होती है, तो दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, दुनिया भर के कॉन्सुलेट जनरल बैठे होते हैं, चाहे वज़ीर आला सिंध, कराची, सब लोग आते हैं। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जहाँ का अमजद राना वहाँ एक कौमी नगमा, वाह, हालांकि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस वहाँ होती है और सब लोग खुश होते हैं। वहाँ पर देखते हैं मुर्तज़ा वाफ साहब को पूरी कमेटी ने, यानी कि इनकी जो है हुकूमती सिंध की कमेटी है, उसने मेरा नाम दिया कि अमजद राना को आप प्लीज़ नामजद करें। वाह वाह वाह, उसके लिए, सनत के लिए, इसके लिए। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और भी नाम थे, लेकिन अचानक जब नाम आया, अली हसन साजिद भाई ने कहा कि भाई आपका नाम ओके हो गया, और उस बुनियाद पर हुआ है जो मज़ार कायद पर आप जो परफॉर्म करते हैं। वाह जी वाह, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मेरी ख्वाहिश है कि जितने स्कूल के बच्चे हैं कराची के, स्पेशली
मैं सबको फ्री ऑफ चार्ज उनके स्कूल्स में जा, अच्छा वो मैं करता ही रहा हूँ अपनी लाइफ में, करता रहा हूँ, मैं उनको सिखाता रहा हूँ, कोई पैसा नहीं, अपना कन्विंस करके। लेकिन अब मैं बाकायदा मैं ये अनाउंस भी कर रहा हूँ आपके KTN के थ्रू कि मैं उनको फ्री ऑफ चार्ज में सिखाऊंगा, और जो बच्चे बच्चियां जो जिनके पास बजट भी होता है उनको भी मैं फ्री सिखाऊंगा। लेकिन मैं अपना बजट इसलिए निकालूंगा कि जो दे सकते हैं वो दें, जाहिर वो है, दें, हाँ, लेकिन बाकियों को obviously। फ्री मैं, ठीक है, मेरी जो पूरी नहीं टीम- अफोर्ड कर सकता हो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और आप मेरी सिखाएं। सिखाने के मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ शाना बाशाना होते हैं, खड़े होते हैं, जो कि टीच करेंगे, यानी कि एज ए इंस्ट्रक्टर तो मैं ही हूँ, बाकी मेरी सपोर्टिंग के लिए मेरी टीम होती है पूरी। जबरदस्त जबरदस्त। तो इंशाल्लाह। इस वक्त जो है हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, तो अभी आप क्या सुना रहे हैं अभी अच्छा, फिर कोई कॉलिंग हो गई है? हाँ, ओहो, देखने वाले कॉल कर रहे होंगे कि अमजद राना बैठा क्यों है चुपचाप? बैठे क्यों हैं? वो तो हमें भी अच्छा ओए नहीं होए लग रहा, हमें भी मजा नहीं आ रहा। आप मतलब माशाल्लाह से फ्लोर को तोड़ देते हैं बकायदा। तो फिर यानी कि एक मरतबा फिर इंशाल्लाह ताला तोड़ दें। मैं जो एक सॉन्ग है बड़ा प्यारा सा, वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। जरूर। और ये भी जहाँ भी जाता हूँ माशाल्लाह ये मेरी जो है खूबी है कि इन लोग इन्हीं सॉन्ग्स पे फिर मैं वही कल्चर ड्रेस पहनकर करता हूँ परफॉर्म। वाह 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 वाह। से जो सॉन्ग आया वो कल्चर, क्योंकि अभी तो एक ही ड्रेस पहना हुआ क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करूँगा। और जितने मेरे जो इंटरनेशनली जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, और ये मैं सबको डेडिकेट करता हूँ। और 14 अगस्त को जो आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला ये सॉन्ग आप लोगों के लिए वहाँ पेश करूँगा। थैंक यू। नखरे वाली नखरे वाली नखरे वाली ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। हुस्न भरिया तुझा जलवा सुबह सुबह तुझा चर्चा शान मणे यार जवानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। अरे क्या रे? मुझा महबूब तोखे चंड तारन में रखा तुझी पलकन में सहा तुझी नेड़न में रहा। मुझा महबूब तोखे चंड तारन में रखा तुझी पलकन में सहा तुझी नेड़न में रहा। ओ दिल नी थी तुझी दीवानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। हुस्न भरिया तुझा जलवा सुबह सुबह तुझा चर्चा शान मणे यार जवानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। ओ नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी। सेज तारंजी हुजे तुझे जुल्फन जे तले आऊं जियां तुझे करे तुझे मुझे करे। सेज तारंजी हुजे तुझे
रानी वो नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी वो नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी हुस्न भरिया तुझा जलवा जुबा जुबा तुझा चर्चा शाल मड़े यार जवानी वो नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी वो नखरे वाली दिल भर जानी सोना तुझो ना है सानी क्या बात है, अरे ये तो खत्म हो गया, मैं समझे भी चल रहा है। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। भाई सलाम है आपको कि आप माशाल्लाह इतनी एनर्जी के साथ अभी भी आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स ते वठा तो ब्रेक ही जल्दी हाजिर था हूं। आरंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम 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 वो है ड्रामे में, अच्छा शिकागो में। मेरा ताके भली कार करना सी रंगन भरी शाम वो भी में। मैं बात- क्या हो गया शुभी भाई? वो भी बात अजान करूँगा। अच्छा नहीं नहीं ओके नहीं नहीं सही बात है, ठीक है। त तव्हां इंजॉय कंदा हूंदा, उम्मीद आहे त तव्हांखे शो पसंदि ईंदो हूंदो ऐं फुल एनर्जेटिक शो थी रहियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे सभिनीनि जी एनर्जी वधी वई आहे। अमजद राना साहब खे ॾिसी करे मज़ो अची रहियो आहे, इंजॉय करे रहियूं। अच्छा जैसे ब्रेक डांस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो माइकल जैक्सन ब्रेक डांस में बहुत बड़ा नाम, उसके बाद फिर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे हमें मिथुन दा, राइट, ठीक है, वो एक ब्रेक डांस करते हुए उस दौर में उन पर नजर गाने आए। पिक्चराइज हुए, yes। जी हाँ। उन्होंने डांस की, बहुत अच्छी मतलब एक उनकी पूरी एक जर्नी रही है डांस के अंदर। और आप पाकिस्तान में आपका नाम ब्रेक डांस के अंदर, तो आपको क्या उनको देख के शौक हुआ था माइकल जैक्सन को या आपका अपना एक शौक था? नहीं देखे, एक्चुअली पहले मैंने जैसा आपसे बात की ना, कैंडल मेरा हिट हो गया अचानक हैदराबाद में, ठीक है ना। तो वो एक नई चीज़ थी, चाहे वो ब्रेक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, वो अलग ही एक डांस है। इवन के जो महाराज गुलाम हुसैन कथक क्लासिकल डांस के महाराजा, उनकी डेथ हो गई है, कई 100 साल से भी ऊपर हो गए थे। तो उनके बेहनतहा यानी कि निगत चौधरी, नाहिद सिद्दीकी, पता नहीं कौन कौन उनके शागिर्द रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी वफात हो गई है। तो मेरा कैंडल डांस जो है, सारे डांस करा लो, डिस्को फिस्को माइकल ये वो, अचानक मेरी एंट्री आ जाए, मोइन अख्तर साहब बुलाते हैं मुझे स्टेज पर। अब आते हैं वो आर्टिस्ट जिसने आप दाद देने पर जो है आपका दिल चाहेगा कि उसको क्लैप की जाए, उस पर एक एक एक्शन पर क्लैप की जाए। लोग बोलेंगे यार किस पर की जाए, डांस तो देखे हमने सारा, लेकिन वो एक यूनिक आर्टिस्ट है। और हम बुलाते हैं आपके दरमियान अमजद राना कैंडल योगा। अब एक नई चीज़ आ रही है लोगों के सामने ना, तो वो एक अलग ही, यानी कि लोग गा कर भी गए, डांस भी करके गए, तो एक यूनिक एक मेरा एक आइटम बन गया। तो उससे जो है मुझे मशहूरी हुई, मेरी दुनिया में नाम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मैं बॉम्बे भी चला गया, बूगी वूगी शो भी कर आया जावेद जाफरी का, उस ज़माने में जब टेंशन नहीं थी। ये बाद में कॉमेडियंस गए, शकील शाह भाई और रऊफ लाला भाई, शकील सदीकी, सॉरी, ये लोग सब, जाकिर मस्ताना भाई, सब लोग गए। ये बाद में गए, पहले मैं गया था। फिर सज्जाद अली साहब ने गाने किए वहाँ पर, ये वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक टेंशन आई तो मैं पाकिस्तान वापस आया, वरना मुझे जावेद जाफरी साहब या गणेश पटेल जो है वहाँ के, मुझे फिल्में दे रहे थे। अच्छा, गणेश आचार्य जो है इस वक्त बेस्ट डांसर है। जी जी, वो अक्षय कुमार, गोविंदा साहब, सबको जो है लेकर नचाते चल रहे हैं, रहते उनके हैं, एक्शन कर रहे हैं। मैं जिनसे एक्सपायर, वो है वैजंती माला। हालांकि वो खुद मतलब उस ज़माने में करती थी, लाजिमी डांस डायरेक्टरों से सीखती थी, उस रमेश साहब वगैरह वगैरह, ठीक है ना, महाराज गोपाल, पता नहीं कौन कौन थे। और उसके बाद कमल हसन,
वो खुद एक्टर भी कमल हसन और साहब। कोरियोग्राफर भी। तो मैं कमल हसन साहब को उस ज़माने में 81-80 में उनको फॉलो करता था, उनकी स्टेपिंग, जंपिंग, क्योंकि वो कराटे में भी आ जाते थे, एक्सरसाइज में भी आ जाए, यहाँ से छलांग मारी उधर चले गए, यूं करके उछल कर आ गए, ये वो। बाकी जो मिथुन चक्रवर्ती दादाजी जो हैं वो एक्सप्रेशन थे सारे डांस, वो डांसर नहीं थे, मतलब प्रोफेशनली वो नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके गाने, उनके फिल्मों में उनके ऊपर, उनके हिस्से में गाने ऐसे आ गए जो कि हिट गाने थे। ओए डिस्को डांसर, वो स्टेपिंग नहीं है, वो सिर्फ लाइट डांस है। लेकिन क्या है कि वो उस जमाने में डिस्को हो डांसर गई। का एक दौर था, ये शायद ये आप भी जानती है। गोविंदा सीखा उसने, वो डांसर था, वो कोई भी एक्शन मार देता था, लेकिन उसको अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर मिल गए जो फौरन पिक कर जाते थे। वो अगर मुझे कोई बताए तो मैं फौरन पिक कर जाऊंगा। तो मिथुन चक्रवर्ती भाई डिस्को ब्रेक डांस वो नहीं करेंगे, वो अपने स्टाइल में बस या वो करेंगे, और टांगों की थर्लिंग वगैरह ये वो। तो उसमें क्या है कि वो लगता है स्क्रीन पे, तो उसको एक्सपोज भी कैमरामैन वैसे ही करते हैं सही, कि वो सही। बीट के साथ साथ अच्छा लगे। तो ये सारी बात है। बाकी तो एक बंदे की पर्सनालिटी होती है, तो मिथुन भाई पे जो है वो अच्छा लगता था, सही। ठीक है ना, वो स्टेपिंग अच्छे लगते हैं। तो बाकी ये कि मेरा जो स्टाइल है वो अपना, मैं इन लोगों को जो सीनियर्स लोग हैं उनको मैं लेकर चला था शुरू में। तो मैंने फिर क्लासिकल भी सीखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से क्लासिकल सीखा, और वो फख्र महसूस करते थे मुझे सिखाते हुए। क्यों? ऑलरेडी मैं कैंडल योगा डांसर था, क्योंकि मेरी जो रोज ज्यादा जो था, मेहनत नहीं हुई फिर। हाँ मेहनत नहीं हुई, लेकिन वो मुझे लाइक करते थे एज ए कैंडल डांसर। कि आज यार वो अमजद राना नहीं, मोइन अख्तर के शो में आता है, जो लाइसेंस शो में और तारिक अजीज शो में आते हैं नीलाम घर में, वो आज हमारे घर आया, मुझसे सीखता है डांस। तो मुझे वो फ्री में सिखाते थे डांस, बाखुदा क्लासिकल सिखा रहे हैं, इब्राहिम डाडा साहब मुझे सिखा रहे हैं, समझे ना। जो औरों से पैसे लेते थे वो मुझे खाना भी खिला रहे और प्लस सिखा भी रहे। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि कैंडल ने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया। शौक मुझे किसका था? एक्टिंग का, गाने का। ये दोनों चीजें पीछे रह गई तो थी। एक्टिंग कभी भी नहीं की? नहीं की, मैंने फिर फिल्मों में मैं आया ना, कुछ फिर ज़ेबा बख्तियार साहिबा की फिल्म की बाबू, लेकिन उसे एक्टिंग नहीं की, मैंने उनको कोरियोग्राफ किया क्लासिकल डांस। सही। ठीक है, उनको सऊद साहब खड़े हुए नाराज होकर सी साइड पर जो है भारतनाट्यम मैंने पूरा उनको ज़ेबा बख्तियार साहिबा को। फिर तिलिस्मी जजीरा, वहाँ सईद रिजवी साहब की, उसमें एज ए एक्टर भी था। 92 में रशिया गए थे हम, जंगलों में रहे पूरा 1 महीना, तो वहाँ पर की सईद रिजवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे उन्होंने चूज़ किया एज ए कोरियोग्राफर। माशाल्लाह मैं लंदन में था, कॉल आई उनके कि अगर तुम आ रहे हो, कैरियर बनाने चाह रहे हो एज ए कोरियोग्राफर सोलो, तो आ जाओ, वरना तुम नहीं आए तो ये फिल्म हम लाहौर के कोरियोग्राफर को दे देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं आ रहा हूँ। सही। क्योंकि बाज़ डायरेक्टर प्यार भी करते थे मुझसे। वो फर्स्ट मेरा जो तजर्बा था फिल्म के लिए एज ए कोरियोग्राफर, तो मैं रूस गया, फिर उन्होंने मुझसे डबल काम लिया, एज ए एक्टर भी मुझे काम करा दिया उन्होंने। और अगर अजब गुल नहीं आते कराची से वहाँ रशिया, तो मैं रीमा के साथ मैं सॉरी शर्म आ रही है, हीरो था मैं। ये हीरो था मैं उस फिल्म में। सईद रिजवी साहब भी देखेंगे इंशाल्लाह ये शॉट ना, तो वो बोलेंगे वाकई हमने एक्चुअली यहाँ से शान को पहले उन्होंने हायर किया। पहले शान, अच्छा टीम चली गई थी वहाँ सही। अमेरिका, वो था रशिया। सही। अब इनको हीरो के लिए इन्होंने बात की हुई थी शान से। शान के प्रोड्यूसर जो है पासपोर्ट नहीं दे रहे थे कि आप रशिया जाओ। फिर उनका कट हुआ, फिर इन्होंने ट्राई किया। एक और थे असद साहब, असद एक्टर जो टीवी आर्टिस्ट भी लंबे, हाँ मलिक, उनको ट्राई किया, उनके साथ भी यही मसला हुआ, उनको भी मतलब प्रोड्यूसर नहीं छोड़ रहे। फिर ज़हनी तौर पर मुझे तैयार कर रहे सब, आसिफ खान, रंगीला और जो एक्टर थे वहाँ, गुलामुद्दीन साहब, माशाल्लाह, कि अमजद तू तैयार हो जा, दुआ कर अल्लाह से कि तीनों में से कोई भी ना आए, तू फिर रीमा के साथ हीरो है। क्योंकि राइटर एज ए सारी लोकेशन चॉइस कर चुके हैं कहाँ पर क्या। अब उस ज़माने में माशाल्लाह बाल तो यही रखता हूँ, शुरू से मेरा गेटअप यही है, तो था थोड़ा सा यूँ ना, तो मैं भी खुश, या अल्लाह ये ना है, ये ना है। मालूम है जब गुल साहब आ गए तो बहुत, अब मैंने बोला तू कोरियोग्राफर ही रहेगा जा। तो कितनी फिल्में की आपने टोटल? तो मैं तो 5-6 फिल्में तो की होंगी मेरे, लेकिन मैं अच्छा मेरी अपीयरेंस जो है ना माशाल्लाह अल्लाह के करम से ऐसी होती है, मैं अगर कैमरे के सामने से गुजर जाऊँ ना, यूं यूं करता हुआ और यूं करता हुआ, वो हिट हो जाता है। बोले अबे वो अबे अबे, मतलब कोई और चला जाए तो नहीं बोलेंगे अबे कौन था ये हटाया, एक होता है ना, लेकिन अबे क्या लड़का करके गया यार, टांगे यूं फोल्ड करके और टांगों के बीच में से योगा करते हुए निकलना मेरे को, अबे एक माजूर लड़का है,
अबे क्या वो टांगों से निकला है यार यूं करके, अबे यार दोबारा चलेंगे कल फिल्म देखने यार। ये बातें होती थी। वो हांगकांग के शोले, लेला हो लेला हो लेला बेहतर बरा, वो गाना था मोहम्मद अली शेखी साहब का, वो पिक्शाई साहब मतलब हमारे ग्रुप में। लेकिन पूरे ग्रुप को देख लो और वो अमजद राना के 2 शॉट आते हैं उसमें, एक तो यू करके आता है बाल हिलाते हुए, और एक वो जो यू और वो पूरे स्क्रीन पर बोले क्या माजूर बच्चे ने डांस किया, ये हिट हो। फिर उसके बाद जामाज फिल्म की थी जो अंजुमन के साथ, वो मैंने बोला नहीं यार ये जो ये कम ये वाला स्टंट फिर आपने दोबारा नहीं किया? दोबारा नहीं किया। फिर वो मैंने फायर वाला कैंडल अंजुमन के साथ किया। तो वो VHS सीरियां चलती थी सवा वीडियो के, उसमें जितने हमारे दियारे गैर में जो लोग मजदूर तबका था, जैसे दुबई है फला फला फला, वो लोग देखते थे। सही। अच्छा, एक VHS में 30 गाने होते थे, श्रीदेवी मुकाबला अंजुमन, उसमें अंजुमन का एक गाना होता था, फिर श्रीदेवी का। लेकिन वो जो अंजुमन के साथ मैंने किया था जाम, वो एंड में होता था। लोग वो एंड वाला गाना देख के ना पर निकाल देते थे सीडी। ये जब मैं शोज में जाता था ना, सलाला, मस्कत, कोईत वोईत, तो वो लोग जो हमारे चाहने वाले जो हमारे शो कराते थे, तो वो कहते थे यार हम बस वही देखते थे, फिर निकाल देते थे। तो ये मेरे लिए ऑनर की बड़ी बात है। और मेरे नाम से शो होते थे उस जमाने में, यही VHS की वजह से। ये जो 2-3 जो मैंने स्टेप मारे हुए थे, अमजद राना शो, उसमें आलिया बेगम फिल्म स्टार, इतनी पुरानी लेजेंड, यानी कि वो मेरे साथ डांस कर रही है। माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। जबरदस्त। और थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। जाते जाते भी आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, आपसे गाना सुनना चाहेंगे। अरे हाँ, वो जो सॉन्ग है, हाँ, वो मैं स्पेशल जो है, अभी इंशाल्लाह ताला मेरा टूर हो रहा है एज ए एक्टर भी, तो वो शिकागो में, स्पेशली USA में, आसिफ सलीम भाई है, उन्होंने अपने ड्रामे में ये गाना मेरा रखा है कि ड्रामे में परफॉर्म भी करना। वो थैला वेला लगाकर पूरा एक पाकिस्तान का एक वो सारा समा एक दिखाना है कि थैला भी स्टेज पे आ रहा है, लोग गोलगप्पे भी खा रहे हैं। और अहमद रुशी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इतने अच्छे उन्होंने सॉन्ग गाए हैं, उसमें से ये भी एक गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे आया। और ये इंशाल्लाह ताला आसिफ सलीम, जाकिर मस्ताना, और वो भी जा रहे हैं आफ्ताब आलम, जानू जर्मन, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस ड्रामा में एक बड़ी रौनक लगेगी। जरूर। थैंक यू शोभी भाई। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी ऐं इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाकात कंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजे प्यार जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे आरबीएस जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिर, हंसता हंसाता फिर, आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिर, हंसता हंसाता फिर, आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। दुनिया वालों, इस गोलगप्पे वाले को पहचानो। अगर इसने मेरी शब्बों के लिए गोलगप्पे नहीं दिए तो इसे भी अदालत बुलवा लो। चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खाना। रूखी सूखी खा के रे भैया, लंबी तान के सोना। अरे लंबी तान के सोना। अरे आना मुन्ने आना, गोलगप्पे खाना। नन्ही को भी लाना, अम्मी जान को भी लाना। आज ये सौदा जो खाएगा, कल भी खाने आएगा। अरे सच बोलता हूँ। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिर, हंसता हंसाता फिर, आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। नवाया है सोनिया, जे तू मैनू गोलगप्पे
तेरियां लत्ता वट देंगा। यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला, यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला। कभी नहीं भूलेगा यारो आपको ये मत वाला, आपको ये मत वाला। अरे आजा गोरी छोरी खा ले जोरा जोरी, गोलगप्पा मेरा जैसे ठंडी है कचौरी। इमली के चटखार ले ले आज मजा आ जाएगा। आहा आहा आहा, इमली के चटखार ले ले आज मजा आ जाएगा। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिर हंसता हंसाता फिर आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया।